हाय गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिमलैंड सीज़न 3 का पार्ट 3। तो ये मैं पिछली बार की वीडियो के बारे में बता रहे होते हैं कि इनके दो दोस्त हैं, उन्होंने इनका आर्बर चोरी कर लिया था और सोने पे सुहागा, तो देखो इनके घोड़े भी चोरी कर लिए थे। आपको और हमको यही लग रहा होगा कि अभी इनके दोस्तों ने इनका पीछा छोड़ दिया है, बट आपको क्या लगता है? इन्होंने ये बताया कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो यही हम बता रहे होते हैं ये, और फिर ये इधर उधर बता रहे होते हैं कि जो फेंस की बाउंड्री लगा दी है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेन हिमलैंड से ये स्टार्ट होता है, इसलिए इन्होंने ये बाउंड्री लगा दी है। क्योंकि अगर एजियो वगैरह यहाँ से आ गए, यहाँ मतलब यहाँ पर मेन हिमलैंड्स में आ गए, तो यहाँ पर ये वोट छेड़ देंगे। ये हमें बता रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे की कोशिश कर रहे होते हैं ये हमें, कि इन्होंने पिछले एपिसोड में की पूरी बातें हमें बता रहे होते हैं। और ये क्या सोच रहे हैं ये तो हमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है इस टाइम पे, लेकिन ये बता रहे होते हैं कि जो इनकी स्वॉर्ड है उससे अच्छी खासी जो इंचार्टमेंट लगी हुई होती है, लेकिन इनका जो शवल इस पर कुछ भी नहीं लगा होता है। लेकिन ये अपने विलेजर्स के पास जैसे ही जाते हैं कि विलेजर्स से इन्हें गायब मिलते हैं, तभी इनको लगता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो ज़ॉम्बी वगैरह आ गए हैं, तो ज़ॉम्बी के आने से भी विलेजर्स मरते नहीं है, विलेजर्स जो है ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके तीन दोस्त है, हो सकता है कि उन्होंने विलेजर्स को चुरा लिया हो, कहीं पे गायब कर दिया हो। लेकिन ये अभी यही सोच रहे होते हैं कि अगर विलेजर्स खुद तो नहीं जा सकते, तो ये सोचते हैं कि अगर ये बाहर से जाने लगते हैं विलेजर्स, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये विलेजर्स को बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अंदर से कोई ट्रांसपोर्टर कर लिया हो इन्होंने, तो ये नीचे की ओर तहकीकात करने लगते हैं। तभी इन्हें ये रेड स्टोन की जो रेलवे ट्रैक है ये मिल जाता है, तभी इनका यकीन में बदल जाता है, इनका शक। तो ये अभी बाहर आ जाते हैं फिर से, ताकि ये एक माइन कार्ड बना सके और फिर अच्छी तरीके से इसमें जाकर ये फिर से यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी ये नीचे जा रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो अभी ये नीचे की ओर जा रहे होते हैं, तभी इनको याद आता है कि जो ये माइन कार्ड है ये बहुत ज़्यादा शोर करती है, तो ये माइन कार्ड के पीछे पीछे भागने लगते हैं माइन कार्ड के, ताकि ये इसको तोड़ सके। तभी ये आगे आगे चलने लगती है और फिर ये जो अपना सामान देखने लगते हैं एक बारी, और फिर ये अपने VC ऑन कर देते हैं, ताकि ये अपने दोस्तों की है जो बात सुन सके कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, कहीं अरे परे तो नहीं है। ये सोच रहे होते हैं। और ये ऊपर पहुंचने के बाद में ये यहाँ पर स्नीक कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर ये इनको पता चल सके कि कोई ट्रैप व्रैप तो नहीं है। अभी इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि जो इनके विलेजर्स है वो यहीं पर है और पूरे सलामत है। यही है सोच के ये विलेजर्स की ट्रेड्स है वो देखने लगते हैं कि मेरे विलेजर्स है या नहीं। ये देख रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि जो इनकी दोस्त है उनसे ये खतरनाक वाला बदला लेने लगते हैं, मतलब लेंगे। तभी जो एजियो है वो इन्हें ट्रैप में गिरा देते हैं। आई मीन जो इनके तीन फ्रेंड्स हैं वो इन्हें ट्रैप में गिरा देते हैं। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अभी वो एजियो भैया की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ट्रैप बनाया, तो ये हमें ट्रैप का मुआवजा कराने होते हैं कि कितना बड़ा ट्रैप है और कैसा कैसा है, तो ये हमें बता रहे होते हैं। तो एजियो भैया इन्हें ट्रैप में क्यों फंसा रहे ये भी इनको बता रहे होते हैं। तो ये बता रहे होते हैं कि जो 4 एक्सलोटल थी मेरे पास, उनमें से एक तूने मारी है। तो ये सोच कौन सी एक्सलोटल, तो अभी ये स्मार्टी भाई यही बोल रहे होते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी एक्सलोटल क्या, लेकिन वो एक्सलोटल बाद में कन्फ्यूज भी कर लेते हैं। जो एक्सलोटल थी वो इन्होंने मारी थी। वैसे वो इन्होंने नहीं मारी थी, क्योंकि वो क्रीपर तो था, वो स्मार्टी पाई के पास में खड़ा था और स्मार्टी पाई एक्सलोटल के पास में थे, तो इसलिए एक्सलोटल मर गई थी। तो अभी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो इनके दोस्त है वो बार बार में इनकी पोशन फेंक कर हेल्थ जो है वो कम कर रहे होते हैं। तो अभी इनके दोस्त इन्हें बोलते हैं कि मैं तेरे को अभी मार दूंगा, तो तेरे को है ना मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि अगर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर ऐसे कुछ कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। तो अभी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये एक्सलोटल के बारे में अभी भी यही बातचीत कर रहे होते कि क्रीपर की फुटेन से जो एक्सलोटल थी वो मर चुकी है। तो अभी ये ऊपर की ओर बिल्ड करने लगते हैं। तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा बिल्ड मत करना और सीधे सीधे बिल्ड करो और मेरे पीछे पीछे आओ। तो अभी ड्रीम बॉय, मिस्टर फलाना जी और जो एजियो है उन्हें अपने पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो ये ऊपर पहुँचने के बाद तो आपको चेस्ट दिख रहा होगा। जो ये एजियो है वो इन्हें बोलते हैं कि मैं तीर छोड़ दूंगा अगर तुम इसमें पूरा अपना सामान नहीं रखोगे। तो ये अपना जो एक्सपेंसिव सामान है, पहले तो कूड़ा करकट रखते हैं, लेकिन बाद में अपना एक्सपेंसिव सामान भी इसमें रख देते हैं।
तो बाद में ये कुछ सामान अपने पास से रख लेते हैं कि हो सकता है कि इनका जो दोस्त है इनको ट्रे में डाल दें। तो अभी ये ड्रीम बॉय इनको बता रहे होते हैं कि अब स्मार्टी भाई आपको पता है आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, आपको जेल ले जाया जा रहा है। तो यही बात सुनकर स्मार्टी भाई जो है वो भागने लगते हैं। तो ड्रीम बॉय बोलते हैं कि कोई चालाकी कोशिश मत करना, और जिन्होंने पूरी चालाकी कर दी होगी। तो जो पिकेक्स से ये ले लेते हैं अपनी, और जो एंडरपल है करके बाहर आ जाते हैं और फिर भागने लगते हैं बहुत तगड़ी तेजी से, ताकि ये अपने दोस्तों से बच सके। बाहर निकलने के बाद इन्हें थोड़ी बहुत शांति ऐसे लगती है कि भाई साहब अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया सही टाइम पे, नहीं तो पता नहीं मेरे दोस्त मेरे को खाई डाल देते। तो अभी इनके पास कोई भी आर्मर ना होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये खाने के लिए जाते हैं ताकि इनकी जो हेल्थ है वो वापस रिजनरेट हो सके। फिर अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि इनके पास कोई भी आर्मर वगैरह नहीं है, और ये बोल रहे होते हैं कि अपने दोस्तों से वॉर ज़रूर करेंगे, उनसे बदला ज़रूर लेंगे। तो ये वापस अपने स्टोरेज एरिया में आके जो अपना आर्मर है वो उठा लेते हैं, और इनके पास जो हेलमेट है वो नहीं होता है तो ये हेलमेट भी बना लेते हैं अपने लिए। वो बनाने के बाद में ये बाहर जाते हैं। अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये करे क्या। तो ये अपने विलेजर्स को तो वापस ले आएंगे, इन्हें पूरे यकीन होता है। तो अभी इनको ड्रीम में स्ट्रेटजी करनी पड़ती है कि अगर ये ड्रीम की तरह सोचेंगे तो शायद ये सब कुछ कर पाएँ। तो ये थोड़ा बहुत अपना जो ज़रूरत का सामान है वो ले लेते हैं, और जो अपने दोस्तों के जो विलेज है, दोस्त जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उससे पहले जाने से पहले ये थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें, और जो अपने पास टूल्स वगैरह अपग्रेड कर लेते हैं ये, और फिर ये विलेज की ओर जाने लगते हैं। और लेकिन विलेज जाने से पहले जो आप ये सोर्ड वगैरह देख रहे हो इन पे थोड़ी बहुत इंचार्टमेंट लगा के फिर ये विलेज की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर आप ये साइन बोर्ड भी देख रहे होंगे, तो ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैं तेरा थोड़ी लेपिस लजुली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक डायमंड रख के जा रहा हूँ। तो इनके दोस्त थे, उन्होंने एक डायमंड रखा और लेपिस लजुली को यूज़ कर लिया। तो सब कुछ इंचार्टमेंट करने के बाद में ये अपने दोस्त के विलेज में आ जाते हैं, और वहाँ पर ये वोट छेड़ देते हैं और सबको मारने लगते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। और ये एक एक को अपने पीछे लूर कर रहे होते हैं ताकि ये इन्हें आसानी से मार पाएँ। बट जो तीनों दोस्त हैं वो इन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो 3 जने और ये अकेले हैं, तो ये अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये फिर भी जो इनको मारे जा रहे होते हैं, इन्हें लग रहा होता है कि ये इन्हें आसानी से मार देंगे, बट ये इनकी गलतफहमी होती है। तो ये जो इनके दोस्त है वो इनका पीछा काफ़ी देर तक नहीं छोड़ रहे होते हैं। जो इनकी हेल्थ है वो बार बार में खा रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्हें तीर वगैरह मार रहे होते हैं और शॉट वगैरह इन पर चला रहे होते हैं, इसलिए ये भागने लगते हैं। ये बार बार में पलटवार भी कर रहे होते हैं, जो पल फेंक के ये आगे की ओर जा रहे होते हैं ताकि अपने दोस्तों को जो डिस्ट्रैक्ट करके यानी पीछे से वार कर सके। कि ये अभी वही काम कर रहे होते हैं। तभी इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन्हें नेदर पे ट्रैप कर दूं। तभी आप ये सामने की ओर जो पोर्टल देख रहे होंगे, ये उसमें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एजियो भाई है इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तभी इन्हें लगता है कि अब वापस आना चाहिए नेदर में, तो ये नेदर में पहुंच ही जाते हैं आखिरकार कैसे ना कैसे करके। और जैसा कि इन्होंने सोचा था कि इनके दोस्त भी इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और ये ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जो इनका गोल्ड फार्म है वहाँ पर ये जाने लगते हैं। और फिर इन्हें लगता है कि वो और ऊपर बिल्ड कर ले, और फिर जो दोस्त है फिर भी इन्हें लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनको ट्रैप करने की सोच रहे होते हैं। यहाँ फिर आप ये जो पल देख रहे होंगे वो इन्होंने फेंक दी पोर्टल के पास, ताकि ये पोर्टल में फटाफट पहुंचकर जो TNT है वो लगा दे और ये जो पोर्टल है वो टूट जाए और फिर वो बाहर ना आ पाए। तो ये इनकी ड्रीम स्ट्रेटजी थी। तो ये अपनाकर ये अपने दोस्तों को ट्रैप कर देते हैं, और इनके जो दोस्त है उनके पास फ्लिंट एंड स्टील ना होने के कारण जो पलाना जी जो है वो जो एजियो है, सबसे पहले एजियो है जो पलाना जी को मार रहे होते हैं, फिर पलाना जी एजियो को मार रहे होते हैं, यही इनके चल रहा होता है। तो
अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आने के कारण कुछ नहीं हो सकता था। तो उन जो देखिए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, जो फलाना जी है वो एजियो को मार रहे हैं, एजियो है जो फलाना जी को मार रहे हैं, क्योंकि बाद में एजियो बोलते हैं कि अगर फलाना जी अगर तुम नहीं मरे मैं तुम्हारा सामान प्रोटेक्ट कर लूँगा, अगर तुम नहीं मरे तो फिर हम नेदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये फ्लिंटेन जो स्टील है वो बाहर ही पड़ा होता है, क्योंकि वो चेस्ट वेस्ट वगैरह में, तो ये फलाना जी को मार ही देते हैं आखिरकार। और फलाना जी को मारने के बाद जो फलाना जी हैं, जो ये स्मार्टी भाई जो फलाना जी के पास पहुंच जाते हैं, फलाना जी भागने लगते हैं। फलाना जी जो है अपने स्टोरेज एरिया में जाके फ्लिंटेन स्टील निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी प्यारी स्मार्टी भैया है वो इन्हें मार देते हैं। अब जो है ये बार में यही काम कर रहे होते हैं। एजियो भाई को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो फलाना जी फिर से भागने लगते हैं, ये फिर से मार देते हैं, फिर से भागने लगते हैं, फिर मार देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो अब जो एजियो भाई है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो ये स्मार्टी भाई है ये बोल रहे होते हैं कि मैं फलाना जी को बार में मारता रहूँगा। जो एजियो है फिर वो अभी मर जाते हैं और फिर वो रिस्पॉन होकर वापस आ जाते हैं जो ओवरवर्ल्ड है उसमें। अब वो अच्छा सा आर्मर वगैरह जो है पहले का उनके पास पड़ा होता है, तो वो उसे पहनकर उनसे बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो ये भी इनकी जो शील्ड है वो टूट चुकी थी। तो ये जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, जो एजियो भाई है उनके पास जो आर्मर है वो ये लेके आ चुके हैं और इनसे युद्ध करने लगते हैं। तो अभी इनकी पीवीपी काफ़ी देर तक चलती रहती है। और जो स्मार्टी भाई है वो एक बंदे को पहले टारगेट करने की सोचते हैं और यही करते हैं। वो हर बार उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वो एक बंदे को टारगेट करके मार देते हैं और फिर जैसे मतलब एक बंदे को मारते वो सबको मार देते हैं। अब एजियो भाई जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, तो ये इनको भी मारने लगते हैं, लेकिन ये फिर से पलटवार करते हैं, ये उनको भी मारने लगते हैं। लेकिन रियल इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा जारी होती है, लेकिन ये फिर भी पलटवार करते हैं। लेकिन इनको आइडिया आता है कि पलटवार करने से कुछ भी नहीं होगा, कि ऊपर जाके बिल्ड करने लगते हैं। लेकिन जो ड्रीम बॉय है वो इसे मार देते हैं, जिससे वो जो है पंच मार देते हैं, जिससे वो ऊपर की ओर बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये लेकिन फिर भी ये अपना हौसला नहीं खोलते, टाइमिंग छोड़ते और के ऊपर की ओर बिल्ड करने लगते हैं। अभी यही काम ये काफ़ी देर तक करते रहते हैं और अपने चारों ओर कोई भी सिस्टम बना लेते हैं, ताकि ये थोड़ी बहुत छोटी सी वॉल बना लेते हैं और जो क्रीपर है उसको फिशिंग रोड से खींचने लगते हैं, ताकि इनके दो दोस्त है वो मर जाए। अभी ये यही काम कर रहे होते हैं और भी ऊपर की ओर बिल्ड करने लगते हैं, ताकि जो इनके दोस्त है वो ऊपर की ओर आए और ये उनको मार दें। अभी इनकी स्ट्रेटजी होती है और ये एनविल बनाने की सोच रहे होते हैं। ये और ऊपर बिल्ड करके एनविल यहाँ से गिरा देते हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। पहले तीर चलाते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए और फिर वो दोबारा आने की कोशिश करे, तभी एनविल से उसे मार दे। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रीम बॉय पहुँच चुके हैं और ये एनविल से उनको मार देते हैं। अब इस चीज़ की उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि उन्हें दोस्तों को मार दिया, और फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं लैडर से MLG करूँ तो मैं आसानी से नीचे जा पाऊँगा। तो ये अभी यही सोच रहे होते हैं और ये यहाँ पे पीछे से यहाँ पर जंप कर देते हैं। और लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बंदे हैं, तो ये यहाँ से MLG करके नीचे आ जाता है। तो ये फिर जो विलेज में आकर नेदर में चले जाते हैं और यहाँ पर भी अपनी जो PvP स्किल्स है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने पोर्ट क्लच कर दिया और ये बोल रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कि इन्होंने स्टेट्स बना ली, क्योंकि ये इनकी PvP में काफ़ी ज़्यादा काम में आ रही है। तो ये फिर से बिल्ड करने लगते हैं ताकि अपने दोस्तों से बच सकें। ये फिर से बिल्ड करते करते ऊपर की ओर आ जाते हैं ताकि इनके जो दोस्त हैं वो इन्हें पकड़ ना पाए, और ये फिर भी गलती से गड्ढे में गिर जाते हैं और इनके जो दोस्त हैं वो इन्हें लगातार वार कर रहे होते हैं ताकि ये नीचे गिर जाए और मर जाए। अभी यही सोचते सोचते ये फटाफट बिल्ड करने लगते हैं और अपने दोस्तों से लगातार मारने अब आप इनकी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जो इन पर तीर लगा हुआ है इससे इनकी हाफ हेल्थ हो चुकी है। अब फिर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। तो अभी ये चलते चलते अंदर की ओर आ जाते हैं ताकि ये इनके दोस्तों से आसानी से मार सके। तो ये भी यही काम कर रहे होते हैं, यानी कि इनका जो टास्क था वो यही था कि वो अपने दोस्तों को आसानी से मार दें।
तो ये सबसे पहले अपना शिकार ड्रीम बॉय को बनाते हैं और ये फिर फलाना जी को भी मार देते हैं और फिर ये तीनों दोस्तों को एक साथ मारने का सोचते हैं और यही काम ये कर रहे होते हैं और बाद में इन्होंने पोशन वगैरह बना लिया होता है। ये यहाँ पर इनविजिबिलिटी का पोशन बना लेते हैं और फिर ये इनविजिबिलिटी का पोशन पीकर अपने पोर्टल के पास वापस आ जाते हैं। ये यहाँ पर चुप आते हैं, यहाँ पर अपने पोर्टल जो है उसके पास पहुँच चुके हैं और ये ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये जो फलाना जी है ये यहाँ पर ही इनका वेट कर रहे होते हैं कि अगर ये बाहर आ जाए तो इनको मार दे। बट जो हमारे प्यारे स्मार्टी भाई भैया है ये फलाना जी को ही मार देते हैं। तभी इनको पता चल जाता है जियो वगैरह क्योंकि बाहर आ चुके हैं और अभी यही सिलसिला चल रहा होता है। बाहर आने के बाद में ये उधर पे से गेड़ियाँ मार रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इनके जो दोस्त है उनको इन्होंने मार दिया और इनका बेड भी तोड़ देते हैं और अपने और एक और पोशन मार लेते हैं। फिर ये एजियो भाई को मारने लगते हैं और ये अभी अपनी PvP स्किल दिखाते हुए ड्रीम बॉय को मार देते हैं क्योंकि ड्रीम बॉय बीच में आ जाता है तो ये ड्रीम बॉय को मार देते हैं। अब ये पीछे पड़ते हैं फलाना जी के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। वैसे तो ये दोनों के पीछे लगातार भागते जा रहे हैं तो ये एक बंदे को अपना शिकार बना रहे हैं जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये फलाना जी के पीछे जाते हैं लेकिन फलाना जी तो मरने का नाम ही नहीं ले जाते हैं, लेकिन वो बार में गोल्डन एपिक खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो मर चुके होते हैं। और बाद में बचा कौन? एजियो भाई। तो एजियो भाई को भी ये लगातार मार रहे होते हैं। मारते मारते ये कुछ ट्रिक करते हैं ताकि वो इन्हें पकड़ ना पाए, लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे आने लगते हैं और ये गोल्डन एप्पल खाकर उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम कर देते हैं और इन्हें बार में मारने लगते हैं और बाद में ये उन्हें ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं। तभी ये एजियो भाई जो है वो भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी इनसे नहीं बच पाते क्योंकि इन्हें तीर मारकर मार देते हैं और जो फ्लिंटन स्टील है उससे ये इनका सामान जला देते हैं ताकि ये वापस ना आ पाए। और ये फलाना जी का भी सामान जला देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो। ये एजियो भाई के घोड़े भी चोरी कर लेते हैं ताकि ये उनसे बदला ले सके। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।